यहोवा आदोनाई, तेरी इच्छा से तूफान उठे, तेरी आज्ञा से आंधी थम जाए। तू है पवित्र यहोवा एल शद्दाई, तू है शालोम यहोवा आदोनाई, तेरी इच्छा से तूफान उठे, तेरी आज्ञा से आंधी थम जाए। क्या है इंसान जो तू उसे याद करे, क्या है इंसान जो तू उसे प्यार करे, क्या है इंसान जो तू उसे याद करे, क्या है इंसान जो तू उसे प्यार करे। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ, उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। Praise the Lord। फिर से मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपने अपने वीडियोस को ऑन करके रखिए और हम लोग प्रभु की आराधना स्तुति महिमा प्रशंसा करते हुए हम लोग इस समय आज विशेषकर हम लोग एक विशेष टॉपिक पर हम लोग मनन चिंतन करेंगे। जो हम लोग प्रार्थना तो बहुत सारा कर रहे हैं, हम लोग सेशन में बहुत सारे वचनों को सुन रहे हैं, लेकिन एक ऐसा चीज है जो हमारे प्रार्थना को, हमारे कृपाओं को, हमारे पवित्र आत्मा में संचालित शक्ति को ब्लॉक करती है। यहाँ तक कि हमारे जीवन में क्षमा पाने से भी हमारे जीवन में ब्लॉक होता है। हम लोग प्रभु के वचन को देखते हैं। लूकस का सुसमाचार अध्याय 23 पद संख्या 34, गॉस्पेल ऑफ सेंट ल्यूक चैप्टर 23 वर्स 34। लूकस का सुसमाचार 23 का 34वां पद कहता है, ईसा ने कहा, यीशु ने क्या कहा, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यीशु ने कितना सुंदर और कितना शक्तिशाली वचन बोला। क्या बोला? पिता इन्हें क्षमा कर, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ये नहीं जानते, पिता इन्हें क्षमा कर। इस मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये क्षमा करना हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। द गिफ्ट ऑफ फॉरगिवनेस, एक दूसरे को क्षमा करना हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। अगर हम लोग बहुत प्रार्थना ही करते जाएंगे, कितना वचन ही सुनते जाएंगे, कितने बार भी हम लोग कन्फेशन भी जाते रहेंगे, और लेकिन हम लोग अगर एक दूसरे को क्षमा नहीं कर पाएंगे, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। जैसे मेरे प्यारे भाई और बहनों, देखिए, हमें प्रभु यीशु के जैसा बनना है, आया ना। हम ख्रिस्त यीशु जैसे बनने के लिए बुलाए गए हैं, और प्रभु का वचन कहता है, धन्य है वे, धन्य है वे। हम धन्य होते हैं जब हम लोग ख्रिस्त यीशु जैसे बनते हैं। When we become like Christ, जब हम ख्रिस्त यीशु जैसे बनते हैं, हम धन्य होते हैं, और केवल जो धन्य है वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकता है। और जब हम ख्रिस्त यीशु जैसे बनते हैं, हम लोग इस बात को ग्रहण नहीं कर पाते हैं कि जिस प्रकार से ख्रिस्त यीशु क्षमा करता है, वैसे ही हमें भी एक दूसरे को क्षमा करना है। यही क्षमा में हमारी बहुत सारी कृपाएं अटकी रहती है। यही क्षमा में, ये क्षमा के अभाव में हम लोग बहुत सारे हमारे जीवन में होने वाले चमत्कार, मिरेकल्स भी ब्लॉक हो जाते हैं।
प्रभु का वचन आगे कहता है, साम्स भजन संहिता, साम्स 86 वर्स 5, भजन संहिता 86 का 5 कहता है, क्योंकि हे प्रभु तू भला और क्षमा करने वाला है, और जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए तू अति करुणामय है। देखिए देखिए, तू भला और क्षमा करने वाला है। तू क्या करने वाला है? भला और क्षमा करने वाला है, और जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए तू अति करुणामय है। जितने भी लोग तुझे पुकारते हैं वो उनके लिए तुम आप बहुत ही करुणामय हो। तो अगर हम ख्रिस्त यीशु जैसे बनने के लिए बुलाए जाते हैं, जब परमेश्वर को पुकारा जाता है वो करुणामय है, लेकिन जब कोई हमें पुकारता है हम कैसे है? अगर हम किसी के साथ झगड़ा किए हैं, हमारा कोई प्रॉब्लम है, सामने से व्यक्ति आकर के हमें बोलता है जय जिस जिस बढ़ाए, हम मुड़ करके चले जाते हैं। ओ एक स्माइल नहीं, एक कुछ नहीं, वो आ रहा है एक रास्ता, हम जाते हैं 10 रास्ते। इसका मतलब ये है हमने क्षमा नहीं किया है, हमने क्षमा नहीं किया है। किस मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन हमें क्या कहता है? तू क्षमा करने वाला है, तो हमें भी क्या करना है? क्षमा देना है। जो भी हो हृदय से हमें क्षमा देना है, क्षमा करना है। और प्रभु का वचन आगे कहता है, देखिए एफिसियों के नाम पत्र अध्याय 4 पद संख्या 32, एफिशियंस 4:32, एक दूसरे के प्रति दयालु तथा सहृदय बने। सहृदय बने, कठोर हृदय नहीं, सहृदय बने, जिस तरह ईश्वर ने मसीह के कारण आप लोगों को क्षमा कर दिया। ईश्वर ने किसके कारण? यीशु के कारण, मसीह के कारण आप लोगों को क्षमा कर दिया, उसी तरह आप भी एक दूसरे को क्षमा करें। एफिशियंस 4:32, ईश्वर ने किसके कारण? मसीह के कारण। ईश्वर ने अब्बा पिता ने यीशु के कारण मुझे और आपको क्षमा किया। क्या यीशु के कारण हम एक दूसरे को क्षमा नहीं कर सकते हैं? यीशु के कारण क्या हम लोग एक दूसरे को क्षमा नहीं कर सकते हैं? जब हम क्षमा नहीं करते हैं, कभी कभी प्रॉब्लम किसको होता है? जिसको क्षमा नहीं करते उसको नहीं, हमें ही प्रॉब्लम होता है। उसको देखेंगे गुस्सा आएगा, प्रेशर हाई होगा, ओ बहुत सारी प्रॉब्लम होगी, डिप्रेशन होगा, और क्या होगा? निराश होंगे जब उस व्यक्ति को देखेंगे जिसको हमने क्षमा नहीं किया है। लेकिन उस व्यक्ति को कुछ नहीं, कभी कभी उन्हें पता भी नहीं होता है कि हम उनसे गुस्सा है, कभी कभी उन्हें पता भी नहीं होता है कि हमने उनको क्षमा नहीं किया है। हमारे हृदय में इतना कड़वापन है, हम ही उल्टा क्या करते हैं? हम ही उल्टा सफरिंग में रहते, हम ही उल्टा बहुत सारे प्रॉब्लम में रहते हैं। लेकिन हर घड़ी हर परिस्थिति में केवल एक बार बोलना है, पिता ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, पिता ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, इन्हें क्षमा कर, इन्हें क्षमा कर। ये हमारा हृदय का प्रार्थना होना है, ये हमारे हृदय का प्रार्थना होना है। अगर हम बात नहीं करते कोई बात नहीं, बात नहीं करते कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम हृदय से क्षमा तो करें, क्षमा तो करें। अगर आप बात करना चाहते हैं नहीं चाहते वो आपके ऊपर है, लेकिन हृदय से हमें क्षमा जरूर करना, हृदय से हमें क्षमा जरूर करना है। प्रभु का वचन आगे कहता है, मार्कुस का सुसमाचार 11 का 25, Gospel of Saint Mark chapter 11 verse 25, मार्कुस का सुसमाचार 11 पद संख्या 25 कहता है, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, खड़े हुए प्रार्थना करते हो, तो यदि तुम्हारे मन में किसी और से कुछ विरोध हो तो क्षमा करो। क्या करो? क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, क्या? कि इसीलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। और 26वां पद कहता है, और यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा, नहीं करेगा। डायरेक्ट प्रभु का वचन कहता है, और यदि तुम क्षमा ना करो, किस मेरे प्यारे भाई बहनों, हम लोग क्षमा नहीं कर रहे हैं, हमारा किसी के विरुद्ध कुछ गुस्सा है, कोई प्रॉब्लम है, हम क्षमा नहीं किए हैं, और हम लोग के हृदय में इतना कड़वापन है और हम लोग उन्हें क्षमा नहीं किए, लेकिन यहाँ पर हम प्रभु को दया मांगते जा रहे हैं, प्रभु हमें क्षमा कर, प्रभु हम पर दया कर, कोई फायदा नहीं। रोज प्रतिदिन बोल रहे हैं, हे हमारे पिता प्रार्थना में, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। जैसे
कोट जैसे as we forgive, इसका मतलब अगर मैं क्षमा नहीं कर रहा पिता, मुझे भी मत करना। अगर मैं क्षमा नहीं करता है पिता, मुझे भी क्षमा मत करना। इसका मतलब क्या है? हम भी क्षमा नहीं पाएंगे। एक तो क्षमा नहीं करने की वजह से टेंशन है, निराशा है, हाई ब्लड प्रेशर है, हर प्रकार का प्रॉब्लम है शरीर में, दिमाग में, मन में। उसके ऊपर दूसरा आत्मिक रूप में अपने पापों की क्षमा भी नहीं पा रहे। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और इस बात को लेकर के हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। अटक जाएंगे, लटक जाएंगे, लेकिन स्वर्ग राज्य में नहीं पहुंचेंगे। प्रभु का वचन कहता है, आगे देखिए, मत्ती का सुसमाचार 18, 20 और 21 पद। Gospel of Saint Matthew chapter 18 verse 21 and 22। अब पतरस ने पास आकर उससे कहा, किससे? यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार, वरन 7 बार के 70 गुने तक। 7 बार के 70 गुने तक मतलब हमेशा क्षमा करते रहो, हमेशा क्षमा करते रहो, चाहे जो कुछ भी हो क्षमा करते रहो। क्या यीशु ने, हम जो पाप करते हैं, हम किसी से गुस्सा है, लेकिन उसने हमारे विरुद्ध जो काम किया, उससे भी बड़ा पाप हमने परमेश्वर के विरुद्ध किया, परमेश्वर हमें क्षमा करने के लिए तैयार है। तो क्यों ना हम एक दूसरे को क्षमा करें, क्यों ना हम एक दूसरे को क्षमा करें। और प्रभु का वचन आगे कहता है, मत्ती 6 का 14, मैथ्यू 6:14, यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। तुम्हारा स्वर्गीय पिता क्या करेगा? तुम्हें क्षमा करेगा, अगर तुम एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करोगे। ऐसा नहीं कि मुझे रिवेंज लेना है, मुझे बदला लेना है, उसने मेरे विरुद्ध ऐसा किया, मैं क्या चुप रहूंगा? मैं चुप नहीं रहूंगा, मुझे जो करना है मैं करूंगा। अरे बाप रे, इतना जोश लेकर के निकलते हैं एक दूसरे के साथ लड़ने के लिए। लेकिन प्रभु का वचन स्पष्ट कहता है, अगर क्रिस्त जीवन जी रहे हैं तो आधा नहीं पूरा जिए, क्योंकि प्रभु का वचन रोमन्स 12:19, रोमियो के नाम का पत्र 12 पद संख्या 19 कहता है, प्रिय भाइयों और बहनों, प्रिय भाइयों, आप स्वयं बदला ना चुकाए। आप स्वयं बदला ना चुकाए। आप क्या ना करें? आप खुद बदला ना ले। नहीं तो आओ तो हम लड़ेंगे, आओ, नहीं, वो लड़ेगा। बदले की भावना मन में नहीं रखना है। आप स्वयं बदला ना चुकाए, बल्कि उसे ईश्वर के प्रकोप पर छोड़ दे। ईश्वर का प्रकोप भयंकर है और प्रभु का वचन कहता है ईश्वर के प्रकोप पर छोड़ दे, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है, प्रतिशोध मेरा अधिकार है। वेंजेंस इज माइन। प्रतिशोध मेरा अधिकार है, मैं ही बदला चुकाऊंगा। उसे जो करना है करने दो, तुम मुझ में समर्पित करो, हृदय से क्षमा करो, उसके साथ जो करना है मैं करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा ईश्वर हूं और प्रतिशोध मेरा अधिकार है। प्रतिशोध मेरा अधिकार है। तुम्हारा जो काम है तुम करो, तुम्हारा जो भाग है तुम करो, मुझे जो करना है मैं करूंगा। जब कोई हमारे विरुद्ध कुछ करता है, हृदय से केवल हमें क्षमा करना है, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, केवल क्षमा करना है और प्रभु पर समर्पित कर देना है। प्रभु, इस व्यक्ति को, इसने मेरे जीवन में क्या किया तू जानता है, मैं तुझे समर्पित करता हूं, हृदय से मैं उसे क्षमा करता हूं, हृदय से मैं उसे क्षमा करता हूं। तो प्रभु क्या बोलता है, तुमने अपना पाठ पूरा किया, तुमने अपना भाग जो करना है पूरा किया, क्षमा करना है पूरा किया, अब मेरा बारी है, मेरी बारी है, मैं करूंगा, प्रतिशोध मेरा है, प्रतिशोध मेरा है। तो हमें कुछ नहीं करना, क्या करना? केवल समर्पित करना, केवल समर्पित करना। तो आइए कृष्ण मेरे प्यारे भाई बहन, इस समय हम लोग क्या करेंगे?
इस समय विशेष कर हम लोग इसी छुटकारा विशेष कर हमारे आंतरिक घावों से और क्षमा के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हम लोग सभी लोग आंखों को बंद करके मौन रहे, क्रूस को लेकर के रखे, एक क्रूस को अपने पास रखे। प्रत्येक जन के हाथ में एक क्रूस है तो अच्छा है, अगर क्रूस नहीं है तो रोजरी का क्रूस भी चलेगा। आप एक क्रूस अपने पास रखे और हम लोग विशेष कर इसी के साथ प्रार्थना करेंगे। सभी लोग आंखों को बंद करके हम लोग प्रार्थना में हम लोग रहे। इस समय हृदय से हम उन सभी व्यक्तियों को प्रभु यीशु के चरणों में लाएंगे जितनों ने हमारे विरुद्ध कुछ किया है, हमें चोट पहुंचाई है, जितने लोगों को हमने क्षमा नहीं किया, सभी व्यक्तियों को प्रभु के पास ले आए हैं। फिक्र ना करें, अगर रोना है तो भी कोई बात नहीं, प्रभु आपकी सुध भी लेगा, आंसुओं को बहने दे। केवल उन व्यक्तियों को इस समय क्रूस में समर्पित करें जितने लोगों ने हमें चोट पहुंचाई है। एक एक करते करते प्रभु के क्रूस के सामने उन सभी व्यक्तियों को लाइए, आत्मिक रूप से उन सभी व्यक्तियों को लाइए जिससे हम गुस्सा है। बचपन से लेकर अभी तक जितने भी लोगों ने हमें चोट पहुंचाई है, सभी को क्रूस के सामने लाइए। जितने लोगों पर हमने भरोसा किया बचपन से लेकर अभी तक, लेकिन वो भरोसा टूटा हो, वो आशा टूटी हो और हमने उन्हें क्षमा नहीं किया, उन सभी को क्रूस के सामने लाए। उन सभी व्यक्ति जिन्होंने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया, अच्छा व्यवहार ना किया, जितने व्यक्तियों ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया हो और हमने उन्हें क्षमा नहीं किया, उनको यीशु के पास लाए, यीशु के सामने लाए। इस समय आंखों को खोलकर क्रूस की तरफ देखिए, केवल क्रूस की तरफ देखिए। प्रभु यीशु को देखिए जो क्रूस पर लटका हुआ है। हम जिस प्रकार से दूसरों की वजह से टूटे थे, जिस प्रकार से दूसरों की वजह से हम तोड़े गए थे, हमारा हृदय तोड़ा गया था, हमारी आत्मा तोड़ी गई थी, वही टूटापन इस समय यीशु इस क्रूस पर लेता है। वही आप और मेरे हृदय का टूटापन, वो हमारे हृदय का टूटापन यीशु इस समय इस क्रूस पर लेते हैं। जितने भी लोगों ने हमारे हृदय में छुरा मारा है, जितने भी लोगों ने हमारे हृदय में ठेस पहुंचाई है, उस एक एक हृदय के घावों को यीशु के शरीर के घावों में देखें और समर्पित करें, क्योंकि उसने एक एक हमारे हृदय के ठेस को
अपने ऊपर ले लिया। और जिस प्रकार से यीशु ने बोला, पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। Father, forgive them for they do not know what they are doing. ये नहीं जानते। पिता, जितने भी लोगों ने हमें ठेस पहुंचाई है वो नहीं जानते कि हमें चोट लगी है। पिता इन्हें क्षमा कर। पिता हमें दुख लगता है, क्षमा करने में पीड़ा होती है प्रभु, फिर भी पवित्र आत्मा ये कृपा प्रदान कर कि मैं उन्हें क्षमा कर सकूं। प्रभु, हृदय के मेरे सभी चोटों को मैं तेरे क्रूस पर समर्पित करता हूं। मेरे जीवन के हर एक व्यक्ति, ऐसे व्यक्तियों को जिसने मुझे चोट पहुंचाई है, कहीं वो मेरे माता पिता ही क्यों ना हो, मेरे भाई बहन ही क्यों ना हो, जीवन साथी क्यों ना हो, पोते पोतियां क्यों ना हो, बेटे बेटियां क्यों ना हो, प्रभु उन सभी टूटेपन को तूने अपने ऊपर ले लिया। मैं तुझे तेरे क्रूस के नीचे उन सभी व्यक्तियों को समर्पित करता हूँ प्रभु, तेरे नाम से मैं उन्हें क्षमा करता हूँ। हृदय से क्षमा करिए। उन सभी टूटे हृदयों को जोड़ने वाला प्रभु आपके सामने क्रूस पर लटका, ताकि वो हमारे टूटे मन को ले जा सके अपने ऊपर। प्रभु का वचन कहता है उसके घावों के द्वारा हम चंगे हुए हैं। By his wounds we are healed. By his wounds we are healed. उसके घावों के द्वारा हमारे आंतरिक सभी हृदय के घाव चंगे हो जाए यीशु के नाम से। अगर कोई व्यक्ति हो जो मरकर गुजर गए हैं और उन्हें हमें सामने क्षमा नहीं किया हो, उन्हें भी आप समर्पित करें। उन सभी व्यक्तियों को भी समर्पित करें जिन्हें हमने क्षमा नहीं मांगा। हमारे परिवार से या कोई भी गुजर के चले गए हैं जिनको हमने क्षमा नहीं मांगा है, हमारे हृदय में चोट है, हमारे हृदय में वो एक अटका हुआ फीलिंग है कि हमने उनसे क्षमा नहीं मांगा, क्षमा मांगने का मौका नहीं मिला। इस समय यीशु के सामने हृदय से उनसे भी क्षमा मांगिए। एक एक करते समर्पित करते जाइए, समर्पित करते जाइए, समर्पित करते जाइए। उन सभी व्यक्तियों को समर्पित करिए। जितना हम क्षमा करते जाएंगे हमारी आत्मा हमें हल्का लगता जाएगा।
यीशु को अपने हाथों में पकड़िए, पवित्र क्रूस को अपने हाथों में पकड़िए, यीशु को देखिए। अगर जितने भी लोग हमारा भरोसा क्यों ना तोड़े, जितने लोगों के ऊपर हमने भरोसा रखा है वो हमारा साथ क्यों ना छोड़े, एक ऐसा पिता है, एक ऐसा दोस्त है, एक ऐसा मित्र है जो कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ेगा, और वो है यीशु। उसको देखिए और उसमें सब कुछ समर्पित करिए, सबों को समर्पित करिए, प्रत्येक व्यक्तियों को समर्पित करिए, क्योंकि ये हाथ हमें कभी नहीं छोड़ने वाला। इस हाथ में सब कुछ को समर्पित करते हैं। यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। बोलिए, मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा। समर्पित करिए, मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा, बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा। उस क्रूस को हाथ में कसकर पकड़िए और ये विश्वास करिए कि यीशु का हाथ आप पकड़े हुए हैं, आप यीशु को पकड़ रहे हैं। ओ यीशु के नाम से इस समय मैं देखता हूं प्रत्येक जन के सामने प्रभु यीशु खड़े हैं और हाथ पकड़ते हैं। एक हाथ से हमारा हाथ पकड़ते हैं, दूसरे हाथ से हमें गले लगाते हैं और बोलते हैं, मेरे बेटे, मेरे बेटी, जो कुछ भी हो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। संसार तुम्हें जितना भी चोट क्यों ना दे, मैंने तुम्हारे टूटेपन को मेरे शरीर पर लिया, क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करता हूं। संसार कुछ भी बोले, मैं तुम्हें प्यार करता हूं, मैं हूं तुम्हारे लिए। अगर संसार तुम्हारे विरुद्ध है, मैं हूं तुम्हारे लिए। यीशु आप प्रत्येक जन को बोलता है। वो अपने हाथों से, एक हाथ से हमारे हाथों को पकड़ता है, दूसरे हाथों से हमें गले लगाता है। वो समर्पित करिए, यही प्रभु हमारे साथ देने वाले हैं और कोई नहीं। यही प्रभु हमारे साथ देने वाले हैं अंत तक। और ये प्रभु ने ये प्यार को ये साथ करके दिखाया कि उसने अपने आप को समर्पित किया, अपने आप को समर्पित किया। जब वो क्रूस पर मर रहा था, जब वो कोड़ों से मार खा रहा था, उसके हाथ पैर झुके जा रहे थे कीलों से, जब उसके सर पर कांटों का मुकुट लगाया जा रहा था, वो जब वो क्रूस लेकर के कलवारी की ओर चल रहा था, वो 3 बार और कितनी बार गिरता है, फिर भी उसने हार नहीं माना, क्योंकि उसने कहा, मेरे बेटे, मेरे बेटे, ये मैं तुम्हारे लिए करता हूँ, ये मैं तुम्हारे लिए करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हें इसकी जरूरत है। तुम टूटे हो और मैं तुम्हारा टूटापन अपने ऊपर लेता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हारा हृदय छिदा है, जिसकी वजह से मैं अपना हृदय छेदने के लिए देता हूँ, और वहां से रक्त और जल बहता है। वो रक्त और जल तुम्हें सांत्वना प्रदान करेगा। वो यीशु प्रत्येक जन को अपने हाथों से स्पर्श करता है। रसंडलवा खल्ले ले 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 बेसनो रोसे रे 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 कला ला 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 मसे रे 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 रे। विश्वास करिए, महसूस करिए, यीशु वहां है। यीशु प्रत्येक घर में है। विश्वास करिए, उसको महसूस करिए। मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा, मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा, बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा।
भी कोई हमारा जो जीवन का दिया है उसको बुझाने में सभी लगे हुए हैं, लेकिन यीशु हमारे जीवन के दिए को बुझने नहीं देगा। अब हम विश्वास करते हैं कि मेरा जीवन का दिया नहीं बुझेगा, क्योंकि ये प्रभु जो मुझे प्यार करता है उसे बुझने नहीं देगा, क्योंकि उसने मेरे लिए लहू बहाया, मेरे लिए अपना खून बहाया। वो मेरे जीवन का दिया बुझने नहीं देगा, चाहे कितना भी कोई कोशिश क्यों ना करे। मेरा दिया जलता रहेगा, जरूर मेरा दिया जलता रहेगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, मेरा दिया जलता रहेगा, मेरा दिया जलता रहेगा, मेरा दिया जलता रहेगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, मेरा दिया जलता रहेगा, मेरा दिया जलता रहेगा, मेरा दिया जलता रहेगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, मेरा दिया जलता रहेगा, मेरा दिया जलता रहेगा, जरूर मेरा दिया जलता रहेगा। क्रिस्त मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लोग तुरंत एक भेद माला बिनती बोले। हम लोग जितना हो सके शांति में रहने की कोशिश करें, हम लोग ज्यादा ऊंचा ना बोले। हो सके तो अब ये 5 मिनट के बाद तुरंत हम लोग आराधना शुरू करेंगे। हो सके तो पूरे परिवार के साथ बैठे, हो सके तो, अगर हो सके तो अपने परिवार जन के साथ बैठे। हम लोग आंतरिक चंगाई की आराधना, बहुत पावरफुल आराधना है, और वीडियो को ऑन करके रखिए। परिवार जन साथ बैठ करके हम लोग हो सके तो परिवार के साथ बैठ कर कोशिश करेंगे, और आराधना में हम लोग जल्दी से तुरंत 5 मिनट के बाद हम लोग ज्वाइन करेंगे। जितना हो सके शांति में रहने की कोशिश करें, और सभी एक साथ बैठ करके पवित्र संस्कार के सामने हम लोग प्रार्थना करेंगे, और तेल को, पवित्र आशीष के तेल को अपने साथ रखिए।